मोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। मोहित ने मैनेजर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके फोन रख दिया। जैसे ही वो थिएटर में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा सामने आर्यमन खड़ा था। मोहित को देखकर ही आर्यमन घबराकर बोला, डैड, मैं तो यहां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की ओर। मोहित ने आर्यमन को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अंदर ही बैठे रहो, तुम बाहर क्यों आए? और तुम्हारा मास्क कहां है? ग्लोव्स भी निकाल दिए। आर्यमन, तुम सुबह से बहुत शैतानियां कर चुके हो, मगर अब बस। मोहित ने आर्यमन का हाथ पकड़ लिया और उसे थिएटर के अंदर ले जाने लगा। सिया कोहित का पीछा करते हुए थिएटर लॉबी तक पहुंच गई थी। वो एक कोने में छुपकर सब कुछ देख रही थी। जैसे ही मोहित आर्यमन को थिएटर के अंदर ले गया, सिया आर्यमन की जगह जाकर खड़ी हो गई। मनिका टिकट विंडो से फिल्म की टिकट लेकर जब वापस आई तो सिया को देखकर चौंक गई। उसने सिया से पूछा, तुम्हारे पास ये मास्क और ग्लव्स कहां से आए? अभी तक तो नहीं पहने थे। सिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। दरअसल मैं घर से सब कुछ लेकर निकली थी। ये बात सुनकर मनिका बहुत खुश हो गई। वो सिया की पीठ थपथपाते हुए बोली, देख रही हूं, कल शाम से बहुत समझदार हो गई हो। कीप इट अप। ये कहते हुए मनिका सिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। मनिका ने टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश की, मगर वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी सिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है, चलो मैं कहूं उसी सीट पर बैठ जाऊं। ये कहकर सिया ने मनिका का हाथ पकड़ा। फिर चलते हुए वो पीछे की रो तक पहुंची। सिया ने मनिका को ठीक मोहित के बगल वाली सीट पर बिठाया और वो खुद मनिका के बगल की सीट पर बैठी। मनिका के आने से पहले ही मोहित आर्यमन को मास्क और ग्लव्स पहना चुका था। फिल्म देखने में ना ही मोहित को इंटरेस्ट था, ना ही मनिका को, और ना दोनों बच्चों को। मोहित अपने फोन में बिजी था। मनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। मनिका ने सीट पीछे करके सोने की कोशिश की। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से मनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ मोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर मनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा, इस आदमी की पर्सनैलिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे मोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद मनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सिया और आर्यमन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया। वो एक दूसरे को देखने लगे। आर्यमन ने सिया से इशारा करके पूछा कि अब क्या करें। सिया ने उसे इशारे से बताया, देखो अब मैं क्या करती हूं। सिया ने सीट के पीछे अपना हाथ डालते हुए मोहित की कमर पर अपनी उंगली चुभा दी। मोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन सीट के नीचे से उठाया। मोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो चौंक गया। फोन गिरने के झटके से मनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने मोहित को देखा तो वो भी चौंक उठी। मोहित कुछ कहे उससे पहले उसे थिएटर स्क्रीन की रोशनी में चमकती हुई मनिका की खूबसूरत आंखें दिखीं। गहरी कथई आंखें, लंबे बाल जो आंखों के सामने बिखरे थे। मोहित अपनी जिंदगी में बहुत सारी मशहूर मॉडल और फिल्म एक्ट्रेसेस से मिल चुका था, मगर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सादे लिबास में विदाउट मेकअप कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती थी। वहीं मनिका को भी मोहित की पर्सनैलिटी से एक अनजाना आकर्षण हो रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहां? तभी अचानक स्क्रीन पर गाना शुरू हो गया। म्यूजिक में दोनों एक दूसरे की बात ठीक से नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए मोहित ने आवाज ऊंची करके कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? मनिका ने भी गुस्से में पलटवार किया। मिस्टर मोहित मखीजा, आप समझते क्या हैं अपने आप को? मैं मानती हूं कि आप हैंडसम हो, सक्सेसफुल हो
और काफी लड़कियां आपके पीछे घूमती होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जब चाहे जिसके सामने चाहे मेरी इंसल्ट करें। मैं यहां अपने बच्चे के साथ आई हूं फिल्म देखने, आपका पीछा नहीं कर रही। मोहित को अंधेरे में सिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि मनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। मोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? आप मेरी ही होटल में आकर रुकी। रोज किसी न किसी बहाने से आप मुझसे टकरा जाती हैं। अजीब बात तो यह है कि आप मेरे बेटे की पर्सनल लाइफ की जानकारी मुझे देती हैं, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था, और अब मैं अपने बेटे के साथ फिल्म देखने आता हूं। ठीक उसी शो में मेरी बगल वाली सीट पर आप आकर बैठ जाती हैं। इन सब का क्या मतलब समझूं मैं? मनिका मोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज मनिका और मोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। मोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। मनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। मनिका और मोहित के लिए यह देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मोहित कभी अपने मोबाइल को देखता तो कभी यहां वहां देखने लगा। मनिका भी अपने हाथों से बाल संवारने लगी और किसी तरह मोहित को देखना अवॉइड करने लगी। थोड़ी देर बाद मोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए मनिका से कहा, देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना कमरा बदल लें। आप होटल में दूसरा कोई भी कमरा चूज कर लीजिए एंड योर स्टे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फ्री। यह सुनकर मनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने मोहित से कहा, इनफ मिस्टर मोहित, आप समझते क्या हैं अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपकी होटल को। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। मोहित भी अपनी आवाज बढ़ाकर बोला, आप समझती क्या हैं अपने आप को? दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात करने लगे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई मियां, बीवी के झगड़े को घर पर ही निपटाया करो, यहां आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस बात पर बाकी की ऑडियंस भी हंसने लगी। मोहित और मनिका को साथ बैठा देखकर लोगों को यही लग रहा था कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने आए हैं। मोहित अपनी सीट से खड़ा हो गया और उस बुजुर्ग को हाथ दिखाकर कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज एंजॉय योर मूवी। तब उस बुजुर्ग ने पलट कर कहा, अरे भाई, इतनी खूबसूरत जोड़ी है, तुम्हारी क्यों झगड़ा करते हो? फिर अपने बगल में बैठी अपनी वाइफ से कहा, पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। मोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यमन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। आर्यमन ठीक मोहित के पीछे छुप गया, ताकि निकलते वक्त मनिका उसे देख ना सके। जो कुछ भी हुआ, उससे मनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि मोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे मनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मनिका ने सिया की ओर देखा। सिया फिल्म देखने में बिजी होने की एक्टिंग कर रही थी। इच्छा न होने के बावजूद मां बेटी ने जबरदस्ती पूरी फिल्म देखी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 24वीं फ्लोर पर अपने स्वीट के पास पहुंचते ही मोहित ने अपने बॉडीगार्ड्स को वापस जाने का इशारा किया। कीकार्ड से रूम अनलॉक करके उसने पहले आर्यमन को अंदर भेजा। मोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। आज जो कुछ भी हुआ था वो सब देखकर आर्यमन पहले ही बहुत घबराया हुआ था। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। मोहित ने अपना फोन सोफा पर फेंका, पास वाली चेयर पर बैठकर टांगे टेबल पर रख दी। फिर एक हाथ के इशारे से आर्यमन को अपने पास बुलाया। आर्यमन डरा हुआ था, मगर धीरे धीरे वो मोहित के पास गया। मोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यमन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यमन, दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें तुम जानते तक नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम उम्र के साथ ही सीखोगे, जैसे कि किसके साथ दोस्ती करनी है, किस पर विश्वास करना है, किससे दूर रहना है।
लेकिन जब तक वो समझ तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होती तब तक तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना है। मैं चाहता हूं कि तुम सामने वाली लेडी से दूर रहो। हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचाने आई हो। आर्यमन को मोहित की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आर्यमन लगभग रोती हुई आवाज में बोला, नो डैड, वो बहुत अच्छी हैं। वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगी? वो तो मेरी मम्मा हैं। आर्यमन के मुंह से यह सुनकर मोहित शॉक हो गया। उसने तुरंत आर्यमन के दोनों हाथ पकड़कर पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने? नहीं, वो तुम्हारी मम्मा नहीं है। तुम्हारी कोई मम्मा नहीं है। आर्यमन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर मनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। उसने मास्क और ग्लव्स उतारे। आर्यमन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आवाज को बढ़ाकर सिसकियां लेते हुए मोहित से कहा, दुनिया में सबकी मम्मा होती हैं, आपकी भी हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी मम्मा ना हो? आर्यमन इतना कहकर अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस तरह मनिका ने आर्यमन पर इतना प्रभाव छोड़ा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। लिफ्ट 24वें फ्लोर पर आकर रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, सिया मनिका के पीछे छुप गई। फिर जैसे ही उसे पता चला कि कॉरिडोर में कोई नहीं है, वो दौड़कर अपने स्वीट के दरवाजे पर पहुंच गई। मनिका कार्ड से स्वीट अनलॉक करे तब तक सिया ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर चली गई। मनिका के लिए सिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही मनिका को उसकी सेक्रेटरी लक्ष्मी का फोन आया। लक्ष्मी का फोन उठाते ही लक्ष्मी ने कहा, मैडम, मैं आपकी सेक्रेटरी हूं, कम से कम मुझे ये जानने का हक तो है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली हैं मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में। मनिका ने दोनों होंठ को दबाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। लक्ष्मी ने बड़ा ही रूखा जवाब दिया, इट्स ओके मैम, उनके हॉस्पिटल से मेल आया है, पूछ रहे थे आप कब तक आओगी, और डॉक्टर अग्रवाल ने आपका नंबर मांगा है। दे दूं? मनिका ने तुरंत कहा, नहीं, डोंट गिव माई नंबर, उनसे कह दो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और हां, कुछ भी हो जाए उन्हें मेरा नंबर मत देना। लक्ष्मी को यह बात कुछ समझ नहीं आई, मगर बॉस का ऑर्डर था तो मानना तो पड़ता ही। लक्ष्मी ने कहा, ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम सेलेक्ट की है वो मैं आपको सेंड करती हूं। इफ यू वांट एनी चेंजेस लेट मी नो, मैं उन्हें इमीडिएटली मेल कर दूंगी। मनिका ने ओके कहते हुए फोन काट दिया। मनिका ने देखा कि सिया बीन बैग पर सर के पीछे दोनों हाथ डाले, पांव पर पांव चढ़ाकर सीलिंग की ओर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबी थी। मनिका सिया के पास गई और उससे पूछा, अगर आपकी गहरी सोच में मैं डिस्टर्ब कर रही हूं तो आई एम सॉरी, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूं? सिया ने अपनी सोच से बाहर आकर कहा, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, गो अहेड मम्मा। मनिका सिया के पास एक चेयर लेकर बैठ गई। मनिका को पता था कि ज्योति बुआ का ऑपरेशन बहुत ट्रिकी था और शायद ऑपरेशन खत्म होने में कुछ ज्यादा वक्त लग सकता था। टेबल पर पड़ा ऑरेंज छीलते हुए मनिका ने सिया से कहा, सिया, आई नो यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान खुद ही रख सकती हो। यह बात सुनते ही सिया समझ गई कि मनिका को कहीं बाहर जाना था। इनफैक्ट सिया को भी मौका चाहिए था आर्यमन से मिलने का। सिया ने मुस्कुराकर मनिका की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम बाहर जाना चाहती हो, राइट? इट्स ओके मम्मा, भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगवा लूंगी खाना, प्यास लगी तो अपने आप पानी पी सकती हूं, इतनी बड़ी तो हो गई हूं, तुम मेरी फिक्र किए बिना जा सकती हो। मनिका सिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील कर रही थी। उसने सिया से कहा, आज मम्मा अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही हैं, विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। तब सिया ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, मम्मा, आंटी को कुछ नहीं होगा, यू नो व्हाई? बिकॉज उनका ट्रीटमेंट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डॉक्टर करने वाली है, एंड दैट्स माई मम्मा। सिया ने दोनों हाथों से मनिका को गले लगा लिया और दोनों गालों पर किस दी। मनिका ने भी उसे माथे पर किस करके थैंक्स कहा। मनिका ने अभी यह सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को यह पता चले कि मनिका ही डॉक्टर अमृता है। मनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। लक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी,
जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर मनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में सोनिका आहूजा का भी नाम शामिल था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।